इस वक्त जंग जो है वो हमारे बॉर्डर की जंग है ही। इस तरमीम को कामयाबी से हमकिनार होने के पस मंज़र की हमारे MNAs अगवा हो गए, किसी के मोबाइल की बैटरी डाउन है, इल्ज़ाम एजेंसी पाकिस्तान को मुसलसल इंतशार में लटकाया हुआ है। लाहौर वाले वाक़या की, तालबा वाले वाक़े, एक टिकटॉकर बैठ के वीडियो वायरल कर रही है जी, मैं उसकी माँ हूँ। सर तरमीमें तो पहले भी बड़ी मंजूर हुई, तो पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए ये दिन कितना बड़ा आप समझते हैं था कि ये तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, जिसमें पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें जिनकी रिप्रेजेंटेशन है उन्होंने अपना वोट डाला और वो इसमें शामिल हुए। 2/3 अक्सरियत के साथ दोनों ऐवानों से मंजूर होना कितनी बड़ी कामयाबी है। देखें, बिलाशुबा ये कामयाबी तो बड़ी है, लेकिन गौहर अगर आप बात करें ना इस तरमीम को कामयाबी से हमकिनार होने के पस मंज़र की, तो वो इंतहाई काबिल अफसोस है। यानी कि आखिर तक इल्ज़ाम तराशियों के ऐसे पर्दे दिखाए गए हैं कि इनके पर्दे पीछे ये हो रहा है, हमारे MNAs अगवा हो गए, यानी किसी का मोबाइल बंद है तो इल्ज़ाम एजेंसी पे कि जी बंदा अगवा हो गया है, किसी के मोबाइल की बैटरी डाउन है, इल्ज़ाम एजेंसी पे जी हमारा MNA। उनकी वीडियोस भी आ गई कि यार हम तो बैठे हुए मज़े से बैठे, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि कोई ख़ुद भी अपनी क़यादत से बात ही नहीं करना चाहता, यार ये क्या हमारे सर अज़ाब है, पाकिस्तान को मुसलसल इंतशार में लटकाया हुआ है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत से बात नहीं करना चाहता, मोबाइल बंद रखा हुआ है, तो प्रोपेगंडा कि जनाब ये तो बंदा अगवा कर लिया गया है। अभी ये देखें जिन जिन लोगों का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, क्या उन लोगों ने वोट कास्ट किए? बिल्कुल जी, उन्होंने तो कोई वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वीडियो बना दी कि यार हमारे साथ जो है हमारे लोगों ने गद्दारी की है, हमारे पर इल्ज़ाम लगाया, गद्दारी की है। आप दिन में जो है वो उन्हीं लोगों से मिल रहे होते हैं, शाम में आप उन्हीं लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, दिन में आप उन्हीं से मुज़ाकरात की बात कर रहे होते हैं, शाम में आप TV चैनलों के टॉक शो में बैठे हुए इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो कम से कम हमें अपने गिरेबान में सोचना होगा। और फिर सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त दुनिया को छोड़ें, सिर्फ पाकिस्तान और हमारे हमसाया मुल्कों की बात कर लें, तो इस वक्त जंग जो है वो हमारे बॉर्डर की जंग है ही नहीं गौहर। ये हमें हकीकत को रियलाइज़ करना होगा, हम सबको, हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बेटों को, फैमिलीज़ को, तलबा को ये बावर कराना होगा कि भाई बॉर्डर पे अब जंग नहीं हो रही, आपकी जंग हो रही है इस सोशल मीडिया के ज़रिए, इस डिजिटल मीडिया के ज़रिए। तो हमें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखना होगा कि हम उस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो हमें अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए ना। हम जंग जो लड़ें, जो हमारा दुश्मन बैठ के हमें नैरेटिव देता है, हमें प्लानिंग देता है, और हम उस नैरेटिव को 1 मिनट के अंदर, यार कितने अफसोस, मैं सॉरी आपका टाइम ज़्यादा, मैं छोटी सी मिसाल देखें, लाहौर वाले वाक़या की, तालबा वाले वाक़े की, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। एक टिकटॉकर बैठ के वीडियो वायरल कर रही है जी, मैं उसकी माँ हूँ, मेरी वो बेटी थी, वो बाद में पता चला कि वो टिकटॉकर थी, जेली माँ थी और धरी गई है, पकड़ी गई है। खुद अपनी वीडियो उसके बाद और अपलोड कर दी और उस टाइम लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट हो गया, लोग परेशान और इंतशार फैल गया ना। ठीक है, वही बाद में कुछ और कह रही है। तो ये हम अपने व्यूज़ के लिए बदकिस्मती से डॉलर्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में हम कहते हैं कि अच्छा जी सबसे आसान तरीका है जी कि मैंने अपनी वीडियो वायरल करानी है, आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान दाग दें, आपने वीडियो मतलब यही हो गया, जो आवाम के दिलों में सबसे करीब है, जो सबसे मकबूल है, उसके ऊपर आप दाग लगाएं और उसके ऊपर बात करें, तो आप मतलब पॉपुलर हो जाएंगे। सीधा सा स्टंट यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही हो रहा है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है इससे हमारे सारे पाकिस्तानियों को, हम सब को सोचने की ज़रूरत है, अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है कि हम और कुछ नहीं तो कम अज़ कम सिर्फ अपने मुल्क, अपने वतन, अपने पाकिस्तान के लिए तो मुखलिस हो जाएं। अच्छा सर, आखिरी चीज़ ये बता दें कि क्या समझते हैं, देर आए दुरुस्त आए, तमाम जो सियासी क़यादत है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो और दीगर जमातें हों, जिन्होंने भी हिमायत की, और 2/3 अक्सरियत से तरमीम को पास करवाना, ये कितना पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा? देर आया दुरुस्त आया। मौलाना फजलुर रहमान ने अच्छी गेम खेली है। अच्छा, मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो PTI के वर्कर मौलाना साहब के लिए करते थे, लेकिन अभी मौलाना साहब ने
सब कुछ यूँ लगता है कि मुझे तो यूँ लगता है, पता नहीं आपको लगता नहीं लगता, मुझे यूँ लगता है कि जैसे आप पीटीआई की क़यादत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। तो ये जो अच्छे डिसीजन आए हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान आए हैं, चाहे हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, सारी पाक मुहब्बे वतन पार्टियाँ हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, या हमारे कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और वो अनजाने में हो सकता है हो रहे हों, तो उन्हें ज़रा सोचना चाहिए। ये फ़ैसला 26वीं ऐनी तरमीम का इस पाकिस्तान के लिए एक नई राह मुतय्यन करने जा रहा है, नई लाइन्स ऑफ एक्शन मुतारिफ़ कराने जा रहा है। ये 26वीं ऐनी तरमीम पाकिस्तान को मुआशी खुशहाली और नज़रियाती खुशहाली की जानिब लेके जा रहा है, और इंशाअल्लाह इससे कवानीन बेहतर होंगे और एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ मिलने की मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जी, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी, जनूबी पंजाब की सहाफ़त का बड़ा नाम सजाद खोखर साहब, और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के 1973 का आइन है उसमें 26वीं तरमीम की गई है। ये पाकिस्तान की माशी तौर पर मुस्तहकम करने, सियासी तौर पर और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए बड़ी अहम साबित होगी, और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस होना और इसके साथ ही इसको 2/3 अक्सरियत से दोनों ऐवानों से बेवक्त मंजूर होना, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी का दिन है। जी।